हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कंपनी शेयर्स में शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उन्होंने कहा है मैम शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट को अच्छे से समझा दीजिए क्या होता है। तो इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे क्या होता है शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। ठीक है, तो अगर बात करते हैं शेयर सर्टिफिकेट को हिंदी में हम बोलते हैं अंश प्रमाण पत्र। शेयर वारंट क्या होता है? अंश अधिपत्र होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं, चीज़ें क्या होंगी, कैसे होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या शेयर्स सर्टिफिकेट क्या होते हैं। ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं अंश प्रमाण पत्र। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको क्या बोलते हैं? अंश प्रमाण पत्र। हमने जब हाई स्कूल किया था तो हमें मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, सर्टिफिकेट मार्कशीट में क्या होता है? रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, आपका नेम, पेरेंट्स का नेम और मार्क्स गिवन होते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट में नेम के साथ साथ अब शेयर्स की बात करते हैं तो जो भी पर्सन शेयर्स को परचेज करेंगे उनका क्या होता है? यहाँ पर उनका नेम भी गिवन होता है, साथ में उनका एड्रेस दिया रहता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स को परचेज़ किया है ये भी गिवन होता है। इन शेयर्स का अमाउंट क्या था ये भी गिवन होता है। ठीक है, अमाउंट क्या था, साथ में किस डेट को इन्होंने परचेज़ किया था। और ये शेयर सर्टिफिकेट होते हैं ना, कभी कभी होता है कि शेयर होल्डर्स पूरा पेमेंट नहीं करते हैं शेयर्स का, मतलब फुल्ली पेड नहीं होता है, पार्शली पेड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 20 रुपये का शेयर्स है तो हो सकता है उन्होंने पूरा 20 रुपये पे कर दिया, लेकिन हो सकता है 20 रुपये में से सिर्फ 15 रुपये पे किए हों, तो उस कंडीशन में भी शेयर सर्टिफिकेट्स उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, डेट, ये सारी चीज़ें गिवन होती हैं। तो ये तो हो गई किसकी बात? शेयर होल्डर की, कि उनका नेम होता है, एड्रेस होता है, नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, शेयर अमाउंट होता है, डेट होती है। उस कंपनी का, जो भी कंपनी है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनका नेम भी यहाँ पर होता है, कंपनी का भी नेम होता है। ठीक है, साथ में क्या होता है? कंपनी की इसमें स्टाम्प होती है। स्टाम्प समझते हैं? मोहर जो होती है कंपनी की, वो लगी होती है साथ में। लास्ट में क्या होता है? सारी चीज़ें होने के बाद जो वहाँ के ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो संचालक होते हैं, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और उनकी यहाँ पर क्या होती है? सिग्नेचर होती है। ठीक है, साइन करते हैं। और लास्ट में किस एक या एक से ज़्यादा संचालक या ऑपरेटर साइन कर सकते हैं, इस पर करते हैं। और इसके बाद अगर बात करें उनकी, कौन? सेक्रेटरी, जो सचिव होते हैं कंपनी के, जिसको आप बोलते हैं क्या? सेक्रेटरी। उनके भी सेक्रेटरी सिग्नेचर भी होता है यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, तो इतनी डिटेल इस शेयर सर्टिफिकेट में होती है, जो इस बात को सर्टिफाइड करता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने इस डेट को इतने अमाउंट का, इतने नंबर ऑफ शेयर्स इस कंपनी के परचेज़ किए हैं। एक लीगल डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो सब बाद में एक एज अ एविडेंस वर्क करता है। ठीक है, और जो भी इसमें जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशन या जो अंतर नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो करके ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। तो ये है, हो गया आपका क्या? शेयर सर्टिफिकेट। अब हम बात करेंगे शेयर वारंट क्या होता है। ओके, हम देखने वाले हैं शेयर वारंट क्या होते हैं। शेयर वारंट्स क्या होते हैं? तो शेयर वारंट्स जो होता है ये भी इसी के जैसा होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पर क्या होता है, उस शेयर होल्डर का नेम नहीं गिवन होता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स गिवन होते हैं, कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स परचेज़ किए थे। ठीक है, उसका अमाउंट क्या था, कितना अमाउंट पे था, फुल्ली पेड या पार्शली पेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ये शेयर वारंट तभी इशू किए जाते हैं या कंपनी द्वारा दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को जब क्या होता है, पूरा पेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर एंड उसका अमाउंट गिवन होता है। उसके बाद में वही चीज़, कंपनी की स्टाम्प यहाँ पर भी होती है। हाँ, इसको इशू करने के लिए सबसे पहले तो कंपनी को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, उसकी परमिशन होनी चाहिए इनके पास। ठीक है, सर्टिफिकेट में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन शेयर वारंट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, साथ में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो जब वो करेगी कंपनी उसके अकॉर्डिंग, तो उसकी परमिशन भी यहाँ पर होनी चाहिए। तभी जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो शेयर वारंट को इशू कर सकती है, दे सकती है, अदरवाइज़ नहीं कर सकती। तो क्या होनी चाहिए आपकी? एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी परमिशन, साथ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे उनको फॉलो करती होनी चाहिए।
एंड जो भी मेंबर ऑफ उनके डायरेक्टर्स हैं या जो सेक्रेटरीज़ हैं उनकी परमिशन होनी चाहिए। तो ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन होती है। इसका फॉर्मेट भी है लेकिन मेरे पास हिंदी में होगा, मैं वो सेंड कर दूँगी, वहाँ से आपको और अच्छे से आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या होता है शेयर वारंट। ठीक है, तो स्टाम्प भी होती है। साथ में ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर भी जो भी कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं उनकी सिग्नेचर होती है। जो ऑपरेटर्स हैं उनकी जो सिग्नेचर हो सकती है वो 1 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटर्स के साइन हो सकते हैं वहाँ पे, और जो सेक्रेटरी होते हैं फिर उनकी सिग्नेचर होती है यहाँ पे। ठीक है, सेक्रेटरी साइन होता है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये होंगे आपके क्या, ये शेयर वारंट हो गया और ये क्या हो गया आपका शेयर सर्टिफिकेट हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं आपके शेयर वारंट एंड शेयर सर्टिफिकेट में। इस पर अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। फिर सेक्रेटरीज़ की बात करें तो जो सेक्रेटरी होते हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई हैं। क्या किन चीज़ों को इसमें किया जाता है तो उसको मैं डिटेल में बनाऊंगी, पॉइंट टू पॉइंट। एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, उन्होंने कहा मैम जल्दी इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, इसलिए मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इस तरीके से बताया कि इस तरह से इसका पूरा ओवरव्यू होता है, इस तरीके से ये होता है। अभी मैं इसका फ़ोटो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी इसी वीडियो में ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि कैसे बनता है शेयर सर्टिफिकेट। हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें हैं कैसे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कि सर्टिफिकेट का किस फॉर्म में होता है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सीरियल नंबर होता है, सॉरी मैंने ऊपर मेंशन करना भूल गई थी, क्या क्या हो सकते हैं। सीरियल नंबर हो सकता है, नेम, उनका एड्रेस, उनका पूरा पर्टिकुलर अमाउंट, किस अमाउंट का कितना उन्होंने किस शेयर कैपिटल अमाउंट लगा करके कितना शेयर परचेज़ किया है। ठीक है, फिर उसमें कंपनी का टिकट होता है, कंपनी का नेम होता है, फिर ये पूरी मतलब रिसिप्ट होती है, कितनी रिसिप्ट, कितना अमाउंट क्या हुआ था, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन होती है। इस तरीके से होता है। लास्ट में क्या होता है, जो संचालक या ऑपरेटर्स इनको बोलते हैं, इनके सिग्नेचर्स होते हैं, और जो सचिव है मीन्स सेक्रेटरी, उनके साइन होते हैं। और सामान्य मुद्रा का यहाँ पर मतलब है कि उनकी स्टाम्प लगी होती है यहाँ पर। ठीक है, जिस स्टाम्प के साथ वो अपना काम करते हैं, उनकी जो भी लीगल स्टाम्प होगी बिजनेस की वो यहाँ पर लगी होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट किसका हो गया आपका, अंश प्रमाण पत्र का हो गया। ठीक है, अंश प्रमाण पत्र मीन्स शेयर सर्टिफिकेट का। और ये देख सकते हैं अंश अधिपत्र मीन्स शेयर वारंट, यहाँ पर उसका दिया हुआ है पूरा फॉर्मेट, कि जैसे कि देखिए टाइम नंबर्स ऑफ शेयर्स दिए होते हैं, इसलिए कंपनी कितने लिए हैं, आपने शेयर्स लिए हुए हैं, क्या सीरियल नंबर है। जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर गिवन होता है। ठीक है, साथ में डेट गिवन होती है, रजिस्टर्ड नंबर, किस रजिस्टर पे इनका मेंशन किया गया इनको, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। फिर यहाँ पर उस कंपनी का नेम, जो भी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है वो सारी हो जाएगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नेम। फिर अंश अधिपत्र संख्या मीन्स इनको वारंट नंबर भी गिवन होता है, और इस वारंट नंबर में क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इतना तो ये हो गया आपका, और फिर क्या होता है यहाँ पर एक और चीज़ हो जाती है यहाँ पे उनकी स्टाम्प, और यहाँ पर भी किसके सिग्नेचर्स होते हैं, जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उनकी साइन होती है। ठीक है, उनकी सिग्नेचर होने के बाद ये तो आपका हो गया अंश अधिपत्र का इतना। इसके आगे कुछ और चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि जो भी शेयर वारंट्स होते हैं ना, उसमें जो शेयर्स पे क्या मिलता है हम सबको पता है, जो एक्स्ट्रा इनकम होती है उसको आप क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड मीन्स लाभांश बोलते हैं, शेयर्स पे जो हमें एक्स्ट्रा इनकम होती है डिविडेंड। तो उस डिविडेंड कितना मिलेगा, किस परसेंटेज से मिलेगा, उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान बनाए जाते हैं, प्रोविजंस दिए रहते हैं। क्या बातें होती हैं वो यहाँ पर मेंशन होती हैं कि उस पर्टिकुलर जो शेयर्स हैं उन पे जब जिस टाइम पे वो इशू किया जा रहा है तो उस टाइम से उन्हें कितना मतलब वो लाभांश मीन्स डिविडेंड पे किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उस पर जो सेक्रेटरी होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ शेयर्स दे दिए जाते हैं। फिर कूपन होता है कि डिविडेंड कूपन मीन्स कितना किस रेट से उन्हें डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी वारंट में ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो ये था स्पेसिमेन या फॉर्मेट बोल सकते हैं किसका, शेयर वारंट का। मुझे यकीन है आपको ये दोनों तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों को ऐड किया जाता है, लेस किया जाता है। ओके, इस तरीके से पूरा शेयर सर्टिफिकेट हो गया, शेयर वारंट हो गया, क्या होता है उसका फॉर्मेट भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। मुझे यकीन है इस पॉइंट के थ्रू आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से मेंशन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको मैं और डिटेल में क्लियर करूँगी थ्योरी पोर्शन के साथ। आपको अभी इतना समझ में आ गया हो तो बताइएगा। ये दोनों ही क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी द्वारा दिए जाते हैं। इसके लिए जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की परमिशन इंपॉर्टेंट होती है। इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट जिस भी पर्सन ने शेयर्स परचेज किए उनको दिए जाते हैं। ये हर किसी को दिया जाता है जो भी शेयर्स परचेज करता है, तो कंपनी सभी को प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके लिए उन्हें परमिशन लेनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इसको इशू कर सकती है, कंपनी दे सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।